हम पुरुष इसी तरीके से मर जाएंगे। हम पुरुष इसी तरीके से मरने के लिए पैदा हुए। औरतों के अत्याचार सहने के लिए पैदा हुए। औरतें अत्याचार करे, चाल चले, षड्यंत्र रचे, सब कुछ ले लो पुरुषों का, फिर भी जब तक वो मर ना जाए ना तब तक चैन से ना रहो। मर्द रोते नहीं हैं, यही सिखाया गया था ना बचपन से। तो फिर ये आदमी फूट फूट के रो क्यों रहा है? इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यह आदमी अपनी पत्नी की वजह से फूट फूट के रो रहा है, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो आदमी अपनी माँ की वजह से फूट फूट के रो रहा था। पर सवाल ये उठता है कि हर बार औरत की वजह से ही कोई क्यों रो रहा है, जबकि दुनिया जीतने वाला मर्द, डोमिनेशन, पितृसत्ता के नाम पे पड़ी है मर्द की छाप। तो फिर इमोशनली इतना वीक क्यों है? तो फिर मर्द इमोशनली इतना वीक क्यों है? कहीं इसके पीछे का सच ये तो नहीं कि मर्दों को जानबूझ के इमोशनली कमजोर रखा गया हो? बाहर से राजा और अंदर से कंट्रोल्ड पपेट। उसे सिखाया गया रोना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाना है। लेकिन साथ में एक नैरेटिव ये भी सेट कर दिया गया कि जब कभी भी कमजोर पड़ो तो दुनिया में सबसे बेस्ट जगह है माँ का आंचल। माँ की गोद में सर रख के रो लो और सारी दुनिया की टेंशन खत्म। पर ऐसा क्यों? एक औरत ही क्यों? एक माँ ही क्यों? बाप क्यों नहीं? अब मेन स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि ये गेम औरत का खेला गया है और औरत हमेशा चाहती थी कि सत्ता तो उसके हाथ में आ नहीं सकती, तो जो सत्ता का मालिक है उसे अपने कंट्रोल में कर लो। और अगर आपको ये गेम समझना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग से रिश्ते नातों का भूत उतारना पड़ेगा। माँ, बीवी, भाई, बहन, माँ, बाप, सब एक इंसान को इंसान की तरह देखना पड़ेगा। ना मर्द ना औरत, एक इंसान, और उसका इस दुनिया में सरवाइव करने का संघर्ष। जब आप इसको पूरे एक नेकेड आई से देखेंगे, बिना किसी चश्मे से, रिश्तों के चश्मे से और बंदिशों के चश्मे से, तभी आप इस गेम को समझ पाओगे। माँ तो देवी है, त्याग की मूरत है, माँ के चरणों में जन्नत होती है। ये नैरेटिव लाया कौन? जब माँ अगर देवी ही है तो जिस बीवी को आप गालियां दे रहे हो, जिस बीवी के लिए लड़ रहे हो, तो वो भी तो एक माँ ही है। तो माँ का डेफिनेशन रिश्तों के साथ कैसे बदल लिया? अगर आप भगवान के पास जाते हो तो आप चोर हो या पुलिस, भगवान के आशीर्वाद तो सबके पास सेम ही होते हैं। भगवान किसी को, चोर को बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करता, या पुलिस को किसी बुरे अलग तरीके से, या नेता को नहीं। भगवान तो भगवान है, भगवान का नैरेटिव सबके लिए सेम है, तो माँ का क्यों नहीं? तो मैं बता दूं, ये नैरेटिव इसलिए सेट किया गया है कि इंडिया में एक बहुत ही अच्छा, सबसे बड़ा गेम ये है कि आप अगर चीजों को भगवान के नाम पे जोड़ दो तो अगला आपसे सवाल नहीं करेगा। ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। तो गेम सिंपल है कि सालों से मर्द को एक इल्यूजन दिया गया है सत्ता का, पावर का, लेकिन उसको अपने इमोशंस की जमीन पे डिपेंडेंट रखा गया है औरत के द्वारा, ताकि जिस दिन कुछ भी गड़बड़ हो और औरत वो जमीन खींचे इमोशंस की, तो बंदा पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो जाए। ये गेम क्यों? अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही रिश्तों के बीच में गेम क्यों? क्योंकि औरत को पहले से पता था सत्ता वो ले नहीं सकती, तो उसे पॉलिटिक्स करके ही छीनना पड़ेगा। इसलिए उसने पॉलिटिक्स खेली, और इतिहास गवाह है कि जब औरत पॉलिटिक्स खेलने पे आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पितृसत्ता मर्दों का बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ मर्दों का बनाया गया नहीं है। ये सिर्फ डोमिनेशन का गेम नहीं है, ये इमोशनल ट्रैप है जिसमें मर्दों को बखूबी फंसाया गया है। और इस ट्रैप की जो सबसे बड़ी गेट कीपर थी वो औरतें ही बनी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सत्ता।
तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं और डीप डाउन, तो मुझे YouTube पे फॉलो करिए, क्योंकि इस सीरीज को मैं इतने शॉर्ट में इंस्टाग्राम पे नहीं बता सकती। YouTube पे फॉलो करिए प्लीज।